अब आपने जल्दी जल्दी उत्तर देने हैं और बातें बातें कम करेंगे, हम फटाफट फटाफट काम करेंगे। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। हर्ष का विलोम क्या होगा? खेद होगा, दुख होगा, वेदना होगा या विषाद होगा? तो भाई हर्ष का विलोम विषाद होगा, विषाद। मैं आपको कुछ विलोम शब्द बता दूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में आए हुए हैं। जैसे कि एक अथ का बहुत पूछा जाता है, अथ का विलोम क्या होगा? इति ही होगा। अथ का इति, ये पहले मैं बता चुकी हूं, काफी बार आया हुआ है। उत्सर उत्सर क्या होता है भाई? उत्सर यानी कि बंजर, और इसका उल्टा क्या होगा भाई? उर्वर। उत्सर का उर्वर काफी बार पेपर में आया। सरस अगर पूछ लिया जाए, सरस, तो सरस का क्या होगा भाई? नीरस। सरस नीरस। अग अगर पूछा जाए तो अग का क्या होगा भाई? अनग। अनुराग अगर पूछा जाए तो अनुराग का क्या होगा? अनुराग का क्या होगा? विराग। ये एक मिनट भाई, उत्सर में उर्वर में मैंने उत्सर उर्वर गलती से बड़ा ऊ लगा दिया। उत्सर उर्वर, अनुराग विराग, ये याद रखे भाई। ठीक भाई, नेक्स्ट चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन। अब आप इसमें से बताइए, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? फटाफट से बताइए। निम्न में से शुद्ध वाक्य, निम्न में से शुद्ध वाक्य है तो भाई इसमें कौन सा होगा? सभी ने उस मैच को देखा। यहां पर ये आंसर होगा भाई। सबने नहीं आएगा, सभी ने आएगा, और ये तो बिल्कुल गलती हो गया भाई। सभी ये मैच देख लिया। लड़ाई में जीत हुई, लड़ाई में नहीं, जंग में जीत होती है, जंग में जीत होती है भाई। नमस्ते भाई सभी को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? इसका उत्तर बताइए भाई जल्दी से। ऊष्म व्यंजन, देखो भाई याद करो, एक होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये अंतःस्थ। फिर ऊष्म में कौन सी लाइन आती है? श, क्ष, स, ह, इन्हें हम कहेंगे ऊष्म। और संयुक्त व्यंजन में कौन से आएंगे? क्ष, त्र, ज्य, श्र, ये संयुक्त, क्योंकि ये चारों किन्हीं दो से मिलकर बने हैं। किन्हीं चारों, ये चारों किन्हीं दो से मिलकर बने हैं, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो इस वाले में क्ष लिख दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बारी थोड़े से ना बड़े बड़े करो आप, ये मेरे को बहुत ही छोटे हैं, कमेंट्स नजर ही नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। शब्दों का अर्थ बताना में आपने बताना है शबनम का मतलब क्या होगा? शबनम का, ठीक है भाई, शबनम का उत्तर बताइए भाई। हाँ जी, शबनम। शबनम, शबनम क्या आ जाएगा भाई? ओस। शबनम का मतलब क्या हो जाएगा भाई? ओस। देखो एक बात और बताऊं, जैसे कि मैं आपसे एक शब्द पूछूं कि ये भाई दिनांक, ये वाला ठीक होगा, ए नंबर ठीक हो दिनांक, या दिनांक ये वाला ठीक होगा, बी नंबर? देखो भाई ये जो क्लास रहेगी ओवलो ओवलो, अरे यार, ओवरऑल रिवीजन कहेंगे हम इसे। ठीक है भाई, जितनी हमने पीछे पढ़े हैं, जितने भी हमारे भाई ऐप पे स्टूडेंट है, वो भी जितना हमने पीछे पढ़ा है उन सबका रिवीजन होगा भाई। ठीक जी, तो दिनांक मुझे बताओ, ए ठीक होगा, बी ठीक होगा, चंद्र बिंदु वाला आएगा, चंद्र बिंदु वाला आएगा, या बिंदी वाला आएगा? दिनांक। भाई इसमें कौन सा आएगा? दिनांक। ये गलत है, क्योंकि दिन, दिन प्लस में अंक होता है। अंक मतलब आज क्या अंक है दिन का? 3, 4, 5 क्या है? जैसी तारीख की बात आती है तो हरियाणा पुलिस वाले जितने भी हैं कुछ कुछ होने लग जाता भाई तारीख सुनते ही। और एक बात और भाई, जितने हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, डायल 112 वेट कर रही है भाई। ठीक है, इनोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अब आगे नाथ न पीछे पघा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आगे नाथ न पीछे पघा, क्या होगा भाई इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा भाई बंधन रहित होना। आगे नाथ न पीछे पगा। कई बार ऐसा आता है कि ये पूछा जाता है कि भाई अंडे का शहजादा, क्वेश्चन ये पूछ लेता है अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है? शहजादा, अंडे का शहजादा, देखना सर एक बारी।
अंडे का शहजादा जिसे हम बोलते हैं, एक मिनट, देखो अंडे में रहता है, अंडे का शहजादा है, यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति को हम कहते हैं अंडे का शहजादा। सिर्फ अंडे अंडे के बारे में पता है, कुएं का मेंढक बोल देते हैं ना, ऐसे ही। वेरी गुड भाई पिंकी नागर, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आपस में बातें नहीं करनी भाई, टाइम खराब मत करो एक दूसरे का। जिसको माता पिता का आश्रय ना मिला हो, जिसको माता पिता का आश्रय ना मिला हो, सोमवीर जी, जिसको माता पिता का आश्रय ना मिला हो अनाथ, जिसको मिला हो सनाथ। इधर देखो, नाथ का मतलब होता है स्वामी। याद करो रामायण में जो मंदोदरी थी वो हमेशा नहीं बोलती थी हे नाथ, हे नाथ मतलब हे स्वामी। नाथ का मतलब स्वामी, स मतलब साथ में है नाथ, यानी कि जो स्वामी है वो साथ में है, तो माता पिता जीवित है। अ का मतलब है नहीं है नाथ, नहीं है नाथ तो क्या हो जाएगा भाई, अनाथ। इसी प्रकार सदवा विधवा, विधवा जिसका पति जीवित नहीं है, और सदवा साथ में है दवा। जय हिंद भाई अमित सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। आपने बताना ताड़न जात व्यंजन का चयन करना है। ताड़न जात कौन सा होगा भाई, ताड़न जात पहले बता चुकी हूं मैं पिछली क्लासेस, यानी कि जो बच्चा प्रिपरेशन कर चुका होगा ना उसके लिए क्लास रहेगी। ताड़न जात व्यंजन कौन से होते हैं भाई, ताड़न जात में उत्तर आएगा सी। देखो ताड़न जात व्यंजन इन्हीं को कहते हैं हम, द्विगुण व्यंजन इनको कहते हैं हम, फेंके हुए व्यंजन जो है, फेंके हुए व्यंजन वो भी हम इन्हीं को कहते हैं ताड़न जात को। ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, इनकी खास बात पहली, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। एक क्वेश्चन के साथ में दूसरे क्वेश्चन बता रही हूं, उसको ध्यान से सुने। शुरू नहीं होता। और एक बात और याद रखना, शुरू जब हम लिखते हैं तो र पर बड़ा ऊ, लेकिन जब हम लिखते हैं शुरुआत तो र पर छोटा ऊ। देख रहे हो भाई, पहले भी बता चुकी हूं, इस तरह लगाएंगे तो बड़ा ऊ और इस तरह लगाएंगे तो छोटा ऊ। जो ये ड के नीचे बिंदी है और ढ के नीचे बिंदी है, इनमें से कोई शब्द ऐसा नहीं है, यानी कि ये दोनों वर्ण ऐसे हैं जिनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता, शब्द के बीच में आएंगे भाई ये। जैसे कि मैं बोलूं लड़का तो ये शब्द के बीच में आ गया ड, जैसे मैं बोलूं पढ़ाई तो ये बीच में आ गया। मान लो ढोल पूछ ले आपसे लिखना कि ढोल ये ठीक होगा या ढोल ये ठीक होगा, ये ठीक या ये ठीक, ए ठीक या बी ठीक, तो कौन सा ठीक होगा आप जरा बताओ मुझे। ढोल, ढोल में मुझे उत्तर दो ए बी। जय हिंद पूजा जी, जल्दी से बताओ ए बी, फास्ट फास्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम नहीं खराब करना हमें, जल्दी से। जय हिंद भाई। अब मुझे बताओ भाई, ढोल ए ठीक या बी ठीक, उत्तर दीजिए भाई। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ए ठीक, क्योंकि इससे तो कोई शब्द शुरू नहीं हो सकता। ठीक है भाई, याद करो अंतस्थ व्यंजन यर अलावा, ऊष्म व्यंजन श श सह, और संयुक्त व्यंजन में क्ष त्र ज्य श्र। ठीक है जी, श त्र ज्य श्र। इसके बाद नेक्स्ट चलते भाई हम अगला क्वेश्चन। त्र व्यंजन की ध्वनियां बहुत इंपॉर्टेंट भाई। त्र व्यंजन किससे मिलकर बना है, ए बी सी डी, बताओ भाई। कैसी हो रिंकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी ये। जो फीमेल इसकी तैयारी कर रहे हैं एसआई की, पुलिस कांस्टेबल की, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, आ जाते हैं उठ के ऐसे कैसी। देखिए भाई क्लास ऐप पे नहीं चल रही अपनी, नहीं भाई ऐप पे नहीं, इधर ही आ जाओ सारे, आज जल्दी जल्दी आ जाओ। देखो भाई अब एक बात, त्र जो है जिसे हम आज तक उल्टा के बनाते आ रहे हैं, देखो ये मैंने बनाया आधा था, जैसे कि मैं उत्तर लिखती हूं, उत्तर लिखा मैंने ऐसे, ये लगाया आधा था, ये रहा आधा था। जब हम प्रश्न लिखते हैं ये लगाया र, तो आधा त र, जो ये र नीचे होता है ये पूरा होता है। जब हम इस तरीके से र लिखते हैं धर्म में, ये र आधा होता है, जो ऊपर लगेगा वो आधा होगा, जो नीचे लगेगा वो पूरा होगा। क्योंकि पूरी सृष्टि का नियम यही है कि सबसे पहले छोटी चीज, उसके नीचे उससे छोटी चीज, और सॉरी उससे बड़ी, और सबसे नीचे सबसे बड़ी।
ये सीक्वेंस रहता है। जो छोटा होता है वो ऊपर बैठता है। नानी के घर गए 2 बच्चे, नानी क्या करती है, छोटे वाले को ऊपर बैठाएगी, बड़े वाले को साथ घुमाएगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखे, ये भी र है और ये भी र है। ये र ऊपर लगा हुआ है तो ये कैसा होगा, आधा। ये र नीचे लगा हुआ है तो पूरा। अगर कोई कहे इस प्र को खोलो तो ये प प्लस में र प्लस में अ। यहाँ पे मैंने आ लिखा है परंतु प के साथ में नहीं, क्योंकि प के साथ में जो र लग गया, ये खून चूस रहा है इसका, प का, ये पतला हो गया प और र भारी हो गया। ठीक है जी। अरे सतीश जाखड़ जी, जाखड़ तो अपना हरियाणा है भाई। तो इसमें से अब उत्तर क्या होगा, आप देखो मैंने आपको बात समझा दी। अब इसमें से हम उत्तर की बात करते हैं। तो त्र किससे मिलके बना होगा, आधे त से और पूरे र से, पूरे र से। इस हलंत का लगाना अत्यंत आवश्यक है। देखो अगर मैंने क लिखा है तो इसका मतलब है क के साथ में क्या है, अ है। अगर मैं ये हलंत नहीं लगाती हूं तो ये गलत हो जाए, तो ये गलत हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, टाइम ले रहे हैं आप सभी, और बातें नहीं करनी भाई, फटाफट फटाफट उत्तर दीजिए, समय नहीं है, जल्दी से। देखो भाई, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? 10 जनवरी को। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? 14 सितंबर को। क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, हमारे देश की राजभाषा है, राजभाषा हिंदी है, जिसे अनुच्छेद 343 के तहत, 343 के तहत क्या बना भाई, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। जिसे देखा ना जा सके, तो जिसे देखा ना जा सके क्या उत्तर हो जाएगा भाई? अदर्शनीय। जिसे देखा ना जा सके, अदर्शनीय इसका उत्तर हो जाएगा। ये बिल्कुल ही आसान है। देखो कई बार आता है जिसे शीघ्र प्रसन्न कर लिया जाए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसे हम बोलते हैं आशुतोष। और आशुतोष का मतलब क्या होता है? शिव। आशुतोष का मतलब क्या होता है? शिव। आशु किसी का नाम है, उसका मतलब क्या होता है? तेज। आशु का मतलब तेज, और तोष का मतलब क्या होता है? प्रसन्न। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, आशुतोष। जो शीघ्र कविता कर ले उसे हम क्या बोलते हैं? आशु कवि। आशु शीघ्र और कविता करने वाला कवि। एक बात और बता दूं, कवि का जब भी स्त्रीलिंग आता है तो कवयित्री होगा। शुद्ध अशुद्ध में बहुत आता है, ध्यान रख लेना। ये कवयित्री, कवियित्री नहीं होगा। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, आशुतोष। जो शीघ्र कविता कर ले, आशु कवि। अंतःस्थ व्यंजन यर लव, ऊष्म व्यंजन श श सह। और यदि हमसे पूछा जाए संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्य श्र, और त्र किससे मिलके बना है? आधे त से और र से, आधे त से और भाई र से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए इसका उत्तर। गुरु का स्त्रीलिंग, गुरु, गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुरु आइन। गुरु पत्नी नहीं होगा, गुरु आइन नहीं होगा, गुरु माता नहीं होगा, गुरुणी नहीं होगा, गुरु गुरुआइन। जैसे कि मैं बोलूं बाबू तो बबुआइन होता है, इसका उत्तर बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है जी। बबुआइन, जैसे पंडित पंडिताइन। इसी प्रकार एक बारी माली पूछा गया था भाई, और हरियाणा वाले बालकों ने माली का कर दिया था मालन। मालन कुछ नहीं होता, मालिन। क्या होगा? मालिन। इन रखना है आपने याद। तो गुरु गुरुआइन, तो मैं गुरु आइन हुई। ठीक है जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, फटाफट बताइए क्या उत्तर होगा इसका। बढ़िया भाई, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन, इसमें कौन सा ठीक होगा भाई? इसके अंदर सी उत्तर है। आपकी वह पुस्तक जो आप कल लाए थे कहाँ है? यह सच्चे इंसान है, तो भाई ये होगा ये। और इसके अंदर भाई वह उसका चश्मा, वह अपना चश्मा, वे लोग जा रहे हैं। तो इसमें हमने शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई? आपकी वह पुस्तक जो आप कल लाए थे कहाँ है।
ठीक है भाई, इसके अंदर क्या उत्तर रहेगा भाई? मैंने तो इसका बता दिया, परंतु मुझे तो ठीक नहीं लगा। आपकी वह पुस्तक जो आप कल लाए थे, वे लोग जा रहे हैं, ये उत्तर इसका नहीं होना चाहिए, इसका उत्तर होना चाहिए डी। आपकी वह पुस्तक जो आप कल लाए थे, सिंपल बोल सकते वह पुस्तक जो आप कल लाए थे, ठीक है ना। तो वे लोग जा रहे हैं, ये ठीक रहेगा इसके अंदर, वे लोग जा रहे हैं। क्यों भाई? यही ठीक रहेगा, वे लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं। इसके बाद आ जाओ भाई नेक्स्ट पे। कूलर का फूल मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कूलर का फूल, कूलर का फूल वो वस्तु जो कि बहुत ही आसानी से नहीं मिलती, दुर्लभ वस्तु होती है भाई गुलर का फूल। गुलर का फूल दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए भाई, इसमें बताओ शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या आंसर होगा इसका? शुद्ध वाक्य, इसके अंदर क्या होगा भाई? पूज्या माता जी नहीं आई, माता जी के आगे हमने पूज्य लगाया, पिताजी होते तो हम पूज्य लगाते, पूज्य। और जो दही है, आज दही नहीं जमी, दही पुल्लिंग होता है तो जमा आना चाहिए था, इसलिए गलत है ये। और दो जातियों में युद्ध ठन गया, दो जातियों में युद्ध कैसे होगा भाई? लड़ाई होएगी, दो जाति छोटी होती है ना, और पुस्तक में सब कुछ लिखा है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन पे। घूमकर प्रचार करने वाला साधु, उसे क्या बोलते हैं भाई? घूमकर प्रचार करने वाले साधु को क्या बोला जाता है भाई? परिव्राजक, परिव्राजक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, परिव्राजक। यायावर क्या होता है भाई? जो निरुद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमता रहता है, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर जो घूमता रहता है, यायावर उसे बोल देते हैं हम। और परिव्राजक वो साधु जो प्रचार करने के लिए घूमता है। एक बार ये आता भाई, जो जानने की इच्छा रखता है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, और जानने की इच्छा क्या होगा? जिज्ञासा। फर्क। ऐसे ही अगर आ जाए जीने की इच्छा, तो क्या आता है? जिज्जीविषा, जीने की इच्छा जिज्जीविषा। और अगर आ जाए जीने की इच्छा रखने वाला, तो हम क्या बोलते हैं? जिज्जीविषु, जीने की इच्छा रखने वाला जिज्जीविषु। नेक्स्ट भाई, निम्न शब्दों में से अर्थ बताओ भाई। द्रव और द्रव्य, द्रव का क्या मतलब होगा और द्रव्य का क्या मतलब होगा? बताओ भाई। पिंकी जी सही उत्तर दे रहे हैं आप, जल्दी जल्दी बताओ। परिव्राजक, बढ़िया विनोद, उड्डा उड्डा, जिज्जीविषा, ठीक। बताओ भाई और। जिज्जीविषा, जीने की इच्छा कह देंगे हम जिज्जीविषा। और अगर हम कह दे भाई जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति की बात करेंगे, तो हम जिज्जीविषु करेंगे, जिज्जीविषु, जिज्जीविषु, ठीक है भाई। और सही शुद्ध लिखना जिज्जीविषा, इसी तरह लिखते हैं जिज्जीविषा, ऐसे लिखा जाएगा। अब इसमें देखो द्रव और द्रव, ये द्रव होता है लिक्विड, और ये द्रव्य क्या होता है भाई? ये द्रव्य यानी कि पदार्थ। अब देखो किसमें है, एक देखो द्रव, लिक्विड, तरल पदार्थ, और द्रव्य। देखो भाई यहां इसका उत्तर ये चला जाएगा, क्योंकि जो ये द्रव्य होता है इसका मतलब पदार्थ भी होता है, और इस द्रव्य का मतलब क्या होता है भाई? धन भी होता है। तो इसमें उत्तर जाएगा ये, क्योंकि द्रव का तरल पदार्थ और कहीं नहीं लिखा हुआ, सिर्फ यहां दे रखा है। परंतु द्रव्य का मतलब मिट्टी नहीं होता, जरा सा अंतर है द्रव और द्रव्य, ध्यान रखें भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने बताना है इसमें से कृष्ण का क्या अर्थ नहीं होता। ये उत्तर जिसने बता दिया भाई, ये उत्तर बताने वाला भाई कमाल होगा। बताओ फटाफट से, ये उत्तर बताने वाला कमाल होगा बिल्कुल। और लास्ट में सारे टॉपिक की रिवीजन बहुत शॉर्ट में लेके आई हूं मैं, जल्दी से भाई। लास्ट में सारे टॉपिक की रिवीजन होगी बहुत ही जल्दी, ठीक है जी, बहुत ही जल्दी से।
आशीष कुमार डी बता रहे हैं उत्तर, कौआ, आशीष कुमार डी। भाई सुनो, इसका उत्तर आ जाएगा ईश्वर। हैरान हो रहे होगे आप सुनकर। देखो, कृष्ण का अर्थ ईश्वर नहीं होता, कृष्ण ईश्वर हैं, भगवान है, परंतु अर्थ नहीं। वासुदेव पुत्र है, काला है, कौआ है, परंतु ईश्वर यहां पर नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना। कृष्ण काला, कृष्ण का अर्थ कौआ भी होता है, याद रख लेना भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से। नेक्स्ट आ जाओ, अशुद्ध का चयन करना है, इसमें नदी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से बताओ भाई। ये वाले भी थोड़े से बड़े कर दो, एक बार जूम कर दो, हाँ बड़े कर दो, दिख नहीं रहे मुझे, जल्दी जल्दी बताओ भाई। अशुद्ध, देखो भाई अशुद्ध मैं बताऊं आपको, इसमें आ जाएगा नदी का सुरसरी, क्योंकि सुर मतलब देवता, सुर का मतलब क्या होता है देवता, सुरसरी सुरों की नदी गंगा को बोला जाता है। सुर नदी किसको बोलते हैं, गंगा को बोलते हैं, लेकिन जो बाद के हैं सरिता, तटनी, तरंगणी, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं, नदी के। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। अशुद्ध शब्द का चयन करना है आपने, कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध देखो भाई, दुर्वस्था होता है, दुरावस्था नहीं होता, याद रख लेना अच्छे से, मैंने पहले बताया नहीं होता। अभिष्ट आएगा, बिल्कुल ठीक, बलिष्ठ आएगा। तरुज छाया गलत है, क्योंकि तरुज छाया में क्या आएगा आधा च, तरुज छाया होता है। छत्रच छाया होता है, ध्यान रख लेना। स्वच्छंद होता है, परिच्छेद होता है, क्या होता है इसमें संधि लगती है, आगम संधि। छत्र जमा में छाया, आधे च का आगमन। स्व जमा में छंद, आधे च का आगमन। परि जमा में छेद, आधे च का आगमन होगा। ठीक है भाई, आगम संधि है, तरुज छाया होगा, तरु छाया नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। या तो आप उत्तर दीजिए, या कोई किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो पूछिए, आपस में बात करके समय ना खराब करे एक दूसरे का। आ जाओ भाई। इसके बाद, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे, इसमें कौन सा रस है भाई। देखो मैं आपको बताऊं, रस का मतलब होता है आनंद, और आनंद जरूरी नहीं है हंसने में ही आता है, किसी किसी को रोने में भी आ जाता है, कोई कोई रो के भी आनंद लेता है। रस का मतलब आनंद होता है। भरत मुनि के अनुसार रस जो है वो 8 होते हैं। अगर नॉर्मल पूछे जाएं तो रस कितने होते हैं, 9। नॉर्मल पूछे जाएंगे तो रस कितने होते हैं, 9। और अगर कहे जाए कि वर्तमान में रस कितने हैं तो 11 हैं। 9वां रस शांत रस, ये पेपर में आता है क्वेश्चन। 9वां रस शांत रस। जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं हरियाणा पुलिस की, वो रिवीजन कर रहे हैं भाई, ये रिवीजन बैच है, रिवीजन। ठीक है जी, तैयारी कर लेने वाले बच्चे, नहीं तो जो बच्चा नया होगा तो उसे लगेगा बहुत स्पीड है। जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, अब देखो यहां पर कितनी वीरता की बात हो रही है कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। तो यहां पर जो है वीरता की दिखाई, जैसे कि अभिमन्यु कहता है ना कि भाई मैं बहुत बड़ा हूं, मुझे युद्ध करने के लिए मना मत करो, वही बात है। इसमें कौन सा रस हो जाएगा भाई, वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, वीरता, वीर तुम बढ़े चलो। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, जब गुस्से की बात हो, उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उनके लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो जब क्रोध की बात हो जाएगी तब कौन सा रस आ जाएगा भाई, रौद्र रस। बीभत्स रस है ना आपका पेपर, समझ लो फिर। हाँ तो क्या बात होगी, समझो। बीभत्स रस, बीभत्स बहुत आता है पेपर में, सुन लो ध्यान से, आपका पेपर है, कमाल की बात बताऊंगी आपको। बीभत्स का मतलब क्या होता है, जुगुप्सा। बीभत्स रस, जुगुप्सा बहुत ज्यादा पेपर में आता है। HSSC वाले नू सोचे हैं कि ये इतना कठिन सा आता ना होगा, पर उन्हें के बेरा अरे तैयारी चल रही है। जुगुप्सा का मतलब घृणा होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में बीभत्स का स्थायी भाव पूछे, जुगुप्सा भी है घृणा भी है, तो उत्तर क्या बनेगा इसका, जुगुप्सा ही बनेगा। जुगुप्सा मतलब घृणा। लाइन दे देते हैं कई बार रसों में, जब भी मांस, मज्जा, हड्डी इनकी बात होगी वो बीभत्स रस होगा। ठीक है। फिर शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव शम, शांति। निर्वेद, किसी से कोई वेदना नहीं है, कोई दुख भुख कुछ नहीं है, जब मन करे सन्यासी लेने को, सन्यास लेने को मन करे तो वो शांत रस हो। तो ये जो लाइन आ जाएगी वो किस में आ जाएगी भाई, ये आएगी वीर रस में।
रस पूछे तो 9, भरत मुनि के अकॉर्डिंग पूछे तो 8, और वर्तमान में पूछे तो रस कितने आएंगे भाई? 11 हैं। ठीक है भाई, मैं रोहतक से हूं, क्रिकेट न्यूज रोहतक वाले हम। घूरे के भी दिन फिरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? फटाफट से उत्तर बताओ, जल्दी बताओ उत्तर। घूरे के भी दिन फिरना सिंगर मेरे घर में है आशीष जी। घूरे के भी दिन फिरना का मतलब क्या होगा भाई? किसी कमजोर आदमी के अच्छे दिन आ जाना। घूरा मतलब क्या होता है? कचरा, पूरा कचरा, कूड़ा कचरा जो होता है उसे घूरे बोलते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अब आपने बताना शुद्ध शब्द कौन सा होगा। देखो, एक दो शुद्ध और लिख दूं मैं। दीपावली ऐसे शुद्ध लिखेंगे। पुनरवलोकन होता है, पुनरवलोकन, पुनरवलोकन होता है, ये शुद्ध है। त्योहार ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध है। न्योछावर ऐसे लिखा जाएगा, ये शुद्ध है। ये शुद्ध शुद्ध सारे ही 50-60 है, सारे ही 50-60 शुद्ध, इससे ज्यादा है ही नहीं शुद्ध शुद्ध। पुनरवलोकन होता है, पुनरा नहीं होता, पुनरा नहीं होगा, दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है। ठीक जी, अवंतिका जी पढ़ लो, काम आएगी। ओके, चलो भाई, तो इसमें उत्तर बताना था आपने कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक है। हाँ जी, कौन सा ठीक है? प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी। ठीक है जी, दर्शनी नहीं होगा, दर्शिनी होता है, देख लो आप, प्रियदर्शिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। चलो भाई, अब ये बात होगी। जगत प्लस में आलोक में संधि कौन सी होगी? जगत प्लस में आलोक, भाई जो ये त है ना, ये त, ये क्या बन जाता है? ये द बन जाता है। त क्या बन जाता है? द। तो जगत का त का क्या बनेगा? द बनेगा। आगे आ है तो ये क्या बन जाएगा? जगदा, जगदा लोक। देखो भाई, मैं एक ट्रिक बता देती हूँ आपको। कई बार हमें स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में से पूछ लेते हैं, तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देती हूँ कैसे पहचान करोगे। क्योंकि संधि को सबको जोड़ना आता है, परंतु बताना नहीं आता संधि है कौन सी। एक बात और बताऊं, मनहा जमा में कामना, मनोकामना नहीं होता, मनहा कामना होता है। मनहा जमा में कामना, मनोकामना नहीं होगा, यह अशुद्ध शब्द है। क्या उत्तर आएगा? मनहा कामना। जैसे अधः जमा में पतन, अधो पतन नहीं होता है, अधः पतन, अधः पतन। अब एक बात सुनो, स्वर संधि की पहचान सॉलिड सी बिल्कुल। मान लो इतना सा क्वेश्चन आ जाए, स्वर व्यंजन विसर्ग, जिसने मैराथन जो मेरी फर्स्ट लगी है वो लगा लेगा बच्चा ना, वो बड़ा काम निकाल लेगा अपना भाई। काफी सारे मैंने टॉपिक्स दे रखे हैं, आ जाओ स्वर संधि का मैं आपको बताऊं। जैसे कि मैंने टुकड़ा करा, टी प्लस में आवली है। स्वर संधि की पहचान, जब दोनों तरफ स्वर हो तो स्वर संधि। अ के साथ में अ, आवली के साथ में आ, जब दोनों तरफ स्वर होंगे तो स्वर संधि होगी। व्यंजन की सत जमा में जन, जब नीचे लन दिख जाए व्यंजन से। या मान लो एक ऑप्शन ऐसा आ गया था एक बारी, वी प्लस में सम। देखो, वी प्लस में सम बनता तो विषम है, जब दोनों तरफ स्वर ना हो तो व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की दो ट्रिक हो गई, जब दोनों तरफ स्वर नहीं होता, या जब क्या होता है? हलंत मिल जाए। स्वर संधि दोनों तरफ स्वर, व्यंजन दोनों तरफ स्वर नहीं होगा या एक तरफ हलंत होगा। और विसर्ग संधि क्या होगी भाई? विसर्ग मिलेगा, नहीं प्लस में बल, निर्बल विसर्ग मिलेगा, हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो भाई, मैं आपको बताऊं, सारी क्लासेस मेरे प्रियंका रोहिला यूट्यूब चैनल पर, प्रियंका रोहिला यूट्यूब चैनल पर सारी संधि समास रस अलंकार सारी क्लासेस डाल रखी है। ठीक, जो स्टूडेंट भैया भाई जिनका पेपर बाद में ऐसा आएगा वो तो वो देख सकता है, परंतु जिसका पेपर भाई पुलिस का है ना, पुलिस का, उनके लिए नहीं कहूंगी मैं, वो नहीं देखे भाई। वो जितना आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करे, क्योंकि बच्चा रिवीजन पे कम ध्यान देता है, नया सीखता है। नया नहीं करवा रही मैं, सब रिवीजन करवा, नया नहीं भाई। अशुद्ध पर्यायवाची का चयन कीजिए। सरस्वती का अशुद्ध पर्यायवाची क्या होगा भाई? क्या होगा बताओ? सरस्वती का, सरस्वती का क्या होगा यहाँ पर? वाणी। हरि प्रिया, विष्णु कृष्ण इनकी प्रिया, इसमें आ जाएगा शारदा आता है, भारती आता है, लेकिन वाणी नहीं आता भाई। ठीक है, वाग देवी हम उनसे बोल सकते हैं, वाणी की देवी हम उन्हें बोल सकते हैं, इसलिए
नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। द्विज का अशुद्ध बताना है, द्विज का क्या अर्थ नहीं होगा, द्विज का क्या अर्थ नहीं होगा। चलो मैं आपको द्विज का मतलब बताऊं। देखो, द्वि का मतलब दो बार और ज का मतलब जन्मा, यानी कि जो दो बार जन्मा। पक्षी हो सकता है क्योंकि पक्षी दो बार जन्म लेता है, एक बार तो वो अंडे के रूप में आता है, दूसरा अंडे से बाहर आता है। दांत दो बार, एक बार तो भाई दूध के दांत और दूसरी बार चाय के दांत, ठीक है भाई, दो दांत। फिर उसके बाद भाई जो है ब्राह्मण, ये तीनों के तीनों ध्वज का अर्थ होता है उत्तर हमारा जाएगा विष्णु, विष्णु का मतलब द्विज नहीं होता। ब्राह्मण का जन्म कैसे दो बार, अब एक आधा बालक सोच रहा होगा भाई, तो ब्राह्मण का जन्म कैसे, ब्राह्मण का दो बार जन्म होता है, एक बार तो जन्म लेता है तब, दूसरा जब वो जनेऊ धारण करता है, जनेऊ धारण करता है तो वो क्या होता है भाई, द्वितीय जन्म माना जाता है, द्विज उसे बोलते हैं। देखो एक बात याद रख लेना, पर्यायवाची में काम आएगा। मैंने लिखा जलज, आपने याद करा है कमल का रट्टा मार के, जलज, नीरज, पंकज, ये सब ने याद करे हैं। देखो भाई, जलज, ज जन्मा, ज जन्मा, इसमें जन्मा, जल में जन्मा, जल में जन्मा कौन, कमल। जलज उन सब चीजों के लिए आ जाएगा जो जल में जन्मेगा। फिर देखो भाई, जलद, जल द से देने वाला, जल कौन देगा, जल कौन देगा, बादल, तो जलद क्या हो गया जी, बादल। ऐसे ही मैं कहूं जलधि, और धी का मतलब क्या होता है, धारण करने वाला। अब धारण कौन करेगा, समुद्र, समुद्र नहीं होता, समुद्र होता है, समुद्र, आप समझे। ज मतलब जन्मा, दा मतलब देने वाला। आवाज देखिए भाई, ठीक आ रही है। जल मतलब जन्मा, द मतलब देने वाला, और भी मतलब धारण करने वाला। अब एक पर्यायवाची आप जरा बताना, कोई बता सके तो, सिपीज किसका पर्यायवाची होगा, सिपीज का अंदाजा लगाओ आप। जैसे मैंने अभी बताया आपको जन्म जन्मा, राम राम भाई, राहुल जी राम राम। हाँ हाँ, वो एक आधे इधर चल रहे थे। हाँ जी भाई, देखो मेरी बात सुनो, ज मतलब जन्म बताया आपने, तो बचपन में याद करे, कमल नीरज पंकज कमल रट्टे मारे हैं। अर्थ है नीरज बोलते हैं कमल को, नीर में जन्मा, नीरज नीर में, बिल्कुल हरियाणवी, मछली के लिए भी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। अब और ये काम की बात, ये आ जाओ काम की बात में। देखो भाई, अब मैंने कहा सिपीज, सिपीज यानी कि सीप में जन्मा, सीप में क्या जन्मा भाई, एक बार की बात बताऊं, हरियाणा पुलिस का बैच, मैं बार बार बोलूं सीप में जन्मा, सीप में जन्मा, सीप में क्या जन्मता है, मोती। थैंक यू आशीष। सीप में क्या जन्म लेगा, मोती। और हरियाणा वाले जो बच्चे थे कांस्टेबल वाले, बोले मैडम सीप, मैं भाई ने मर रही हो तो सर न बोले जी सीप, सीप में जन्मा मोती। सिपीज का पर्यायवाची क्या होता है, मोती। और हरियाणा के बालक तो भाई बुझो मनना, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, इतने सारे का मतलब आपको पता चला। नेक्स्ट चलते हैं, बताओ संयुक्त व्यंजन कौन से थे, क्ष त्र ज्या श्र, संयुक्त व्यंजन में आएगा भाई ये मोती। वेरी गुड, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, व्याकरण और वैयाकरण में क्या फर्क है। देखो व्याकरण तो आपको पता है ग्रामर, और ग्रामर की भी स्पेलिंग आप देखो गलत आती होगी, GRAMMAR होती है ग्रामर, ER करते हैं भाई ग्रामर में, ठीक जी। अब व्याकरण तो आपको पता है, व्याकरण भाषा जो शास्त्र होता है वो। अब वैयाकरण क्या होता है, जो भाषा शास्त्र का ज्ञाता होता है। तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर, डी, जो भाषा शास्त्र का ज्ञाता होता है ना। आवाज कम कर लो, ठीक है। हाँ जी रिंकू बहलोत भाई, ऐसी है हरियाणा वाले। ओके, व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बताओ शुद्ध वर्तनी वाले बताओ, शुद्ध वर्तनी कितने बजे है सर आपकी क्लास, ठीक। देखो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा भाई, सुषुप्ति, सोया हुआ मतलब डी। एक और शब्द बताओ मुझे, कौन सा ठीक होगा, बताना सर।
ए ये वाला या ए ये, कौन सा ठीक है अंताक्षरी? ए बी? जल्दी बताओ भाई, सही बताने वाले व्यक्ति को मिलेंगे 10 रुपए इनाम। बताओ भाई। आस्था जैन जी, आज तो आस्था जैन नहीं जुड़े हैं हमसे भाई। सारी वीडियो जो है प्रियंका रोयला यूट्यूब चैनल पे है हिंदी की, और वेटिकन यूट्यूब चैनल पे मैंने अभी यूँ लगा लो भाई एक मैराथन ली है जो वेटिकन पे भी है, और पैरामाउंट, इस पे क्या कहते हैं, कौन सी थी वो, पैरामाउंट पे भी है भाई पैरामाउंट पे भी जान दो, क्या बात होगी विद्यापीठ पे, विद्यापीठ पे। तो इसका आंसर बता दो जल्दी से। बी 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 करेक्ट है भाई। अंताक्षरी नहीं होता जो तुम बचपन में खेला करते ना, अंताक्षरी अंताक्षरी, जब तो हारे थे उसमें हारे क्यों थे? क्योंकि आपको पता ही नहीं था अंतयाक्षरी। ठीक भाई, चलो आ जाओ आ जाओ, चलो ही आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा भाई, यो बता दो भाई, देखी जाएगी। और तो स्त्रीलिंग छाता सेब दही किताब, स्त्रीलिंग बताना है। स्त्रीलिंग आधी जनसंख्या दही बताएगी, दही खाली, दही मीठी, दही खाटी। अरे दही मीठा खाटा हो यार, घर के ना समझाओ अपने अपने। ठीक, मेरी तो कोना माननी घर के सारे मान तो देख लियो भाई। तो इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा होगा भाई? किताब, सेब पुलिंग, दही पुलिंग, छाता पुलिंग। ठीक भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे एक बात और बता दूं मैं आपको, एक तो दही का याद रखना, जो पंचअमृत होते हैं मैंने पहले ही बताया, पंचअमृत हो गए भाई। एक तो घी, घी का भी याद रखना, बहुत पूछते हैं, घी भी पुलिंग में आएगा। घी हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ये सब, शहद हो गया, पुलिंग में आएंगे। ये सब क्या है? पुलिंग। शर्वरी का अर्थ क्या होता है भाई? शर्वरी का अर्थ, शर्वरी रात्रि, शर्वरी रात्रि होता है, रात्रि। चलो भाई आगे चलते हैं। सम्राज्ञी का पुलिंग क्या होगा? फटाफट से तो सही बता देंगे। सम्राज्ञी सम्राट। चलो भाई आगे आ जाओ। दृगंचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दृगंचल, दृग प्लस में अंचल। अब देखो आप मुझे बताओ ये कौन सी संधि होगी, बताओ सर। दृग प्लस में अंचल कौन सी होगी? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। एनोनिमस, थैंक यू, जल्दी बताओ कौन सी संधि होगी? जिसने पहले बताया संधि बताओ, कौन सी संधि? रंजीत जी संधि बता दो संधि बता दो भाई। पिंकी जी संधि बताओ, संधि। अरे कोई ना बता सकता भाई, मन नहीं बतानी पड़ेगी। अरे सर आप भी नहीं बता पा रहे? हलंत आ गया। दीपक सर बैठे हैं यहाँ पे दीपक हुड्डा सर जो इंग्लिश सीखते, वो क्या सिखाते सर? नेशनल जीके तो भाई ये व्यंजन संधि होगी। चलो चलो आगे चलो जल्दी से, आज लो भाई, आज तो गाड़ी। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ क्या होगा? देखो देखो भाई, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, चक्षु मतलब आंखें। प्रज्ञा क्या होता है? बुद्धि, और चक्षु मतलब होता है आंखें। जिसकी जो बुद्धि है, प्रज्ञा चक्षु, वो ही आंख है उसकी, तो वो भाई विद्वान। और अगर आ जाए ना चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा आ जाए, श्रवा सॉरी ये थोड़ा सा भाई, चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा क्या होता है? जो कि चक्षु आंखों सुनता है। कौन सुनता है आंखों से? सांप। ठीक है भाई निक सैनी, अब ठीक है। सांप होता है चक्षुश्रवा। सांप को हम अही भी बोल देते हैं, पन्नग भी बोल देते हैं। पन्नग, पन्ने फड़फड़ाएंगे जब सांप चलेगा। ठीक भाई। और अगर आ जाए ना अही भोजी, अही भोजी यानी कि अही का जो भोजन करता है, कौन? मोर। मोर अही का भोजन करने वाला, अही भोजी। गिद्ध भी आ जाएगा, पर मोर फेवरेट है मोरों का, सांप। ओके जी, चलो भाई आगे आ जाओ। सभा में 20 लोग खड़े थे, कौन सा इसमें विशेषण होगा? देखो भाई, सबसे पहले लोग गिन सकते हैं हम, तो संख्यावाचक में आएगा। ठीक है भाई। अब संख्यावाचक 2 है, ये संख्यावाचक, ये संख्या। 20 कहा है। अब 20 निश्चित है अनिश्चित है? अनिश्चित है। 20,
इब मैं कहूँ थारे घर कि भाई थारे घर बीसीओ आओगे भाई। अंकेश चौधरी जी आज मैसेज पढ़ने का टाइम नहीं है, बड़का का पेपर है हरियाणा पुलिस का, और नौकरी तो लगानी है पक्का, सिलेक्शन। जैती मैसेज पढ़ाएंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। सुन लो बीसीओ का ये मैं कहूँ भाई थारे घर बीसीओ माना चाहोगे तो बीसीओ मतलब कितने फिक्स कर सको हो, नहीं कर सकते तो बीसीओ किस में आ जाएगा भाई, अनिश्चित में आएगा। 20 कह दूं तो निश्चित में, दर्जन कह दूं निश्चित में, दर्जनों कह दूं अनिश्चित में, लाख कह दूं निश्चित में, लाखों कह दूं अनिश्चित में। अरे भाई महारानी का महाराज होता है पर सम्राट का साम्राज्ञी होगा ब्रजभूषण जी, ठीक। महारानी महाराज होगा और साम्राज्ञी का क्या होगा, सम्राट ही होगा, और क्या होगा। आगे आ जाओ भाई। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहेंगे हम, जो अभी चल रही है, जो काम अभी हो रहा है उसे क्या कहेंगे। आप ब्रजभूषण जी आप कमेंट करें, मैंने आपको जवाब दिया है, अब मुझे कमेंट करें और बताएं मुझे, ठीक है जी। हाँ जो क्रिया अभी हो रही है तो भाई काम चल रहा है, अपूर्ण वर्तमान, काम अभी चल रहा है, ठीक है जी, काम अभी चल रहा है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। अभ्यागत का क्या होगा, अभ्यागत देखो, अभ्यागत अतिथि, पाहुन अतिथि, पाहुन अतिथि, ठीक है भाई। आगंतुक अतिथि, सब होंगे अतिथि। चलो भाई आगे। शाश्वत का विलोम क्या होगा, शाश्वत जो सदैव रहे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, नश्वर। शाश्वत का क्या हो जाएगा भाई, नश्वर। शाश्वत के लिए हम कई बार कई किताबों में क्षणभंगुर भी लिखा होता है, क्षणभंगुर, क्षणभंगुर, क्षण में जो भंगार बन जाए, क्षण में जो भंगार बन जाए उसे हम क्या कहते हैं भाई, क्षणभंगुर। क्षण में जो भंगार बन जाए क्षणभंगुर, कबाड़ बन जाए मतलब। अब बताओ भाई उत प्लस में हार क्या बनेगा, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। उत प्लस में हार, उत प्लस में हार, जल्दी से भाई देखो भाई इसका क्या बनेगा उत्तर, उद्धार। उत प्लस में हार कौन सी संधि होगी, अब बताओ मुझे फटाफट से। उत प्लस में हार कौन सी संधि होगी, जल्दी से। बताओ भाई जल्दी जल्दी, व्यंजन संधि, क्योंकि हलंत आ गया नीचे, हलंत आते व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला भाई इसमें से बताओ शुद्ध कौन सा है, शुद्ध कौन सा है, शुद्ध, शुद्ध कौन सा हो जाएगा भाई, सच्चिदानंद। कौन सा भाई, सच्चिदानंद। बी, सत प्लस में चित्त प्लस में आनंद, सत प्लस में चित्त प्लस में आनंद। हलंत आ गया, कौन सी संधि हो जाएगी भाई, हलंत आती कौन सी संधि हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है, ठीक है जी। हलंत आती संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। हाँ जी। अगला हाथ को हाथ ना सूझना, हाथ को हाथ ना सूझना का क्या अर्थ होगा, हाथ को हाथ ना सूझना यानी कि घना अंधेरा होना, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, इसका मतलब क्या है भाई, घना अंधेरा है। जो गणना योग्य नहीं है, जो गणना योग्य नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, नगण्य। नहीं कर सकते हम गणना, नगण्य, नगण्य आएगा भाई, जो गणना योग्य नहीं है, नगण्य। नेक्स्ट भाई, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, क्या उत्तर देंगे भाई। अगर स्वर पूछे जाएं तो हम कहेंगे 11 है, कुल स्वर पूछे जाएं तो 13 है, 13 है। अयोग वा कितने, 2, एक तो अन होता है अयोग वा, एक होता है अह।
इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार। और इसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ। हिंदी में कितने वचन? हिंदी में 2 ही वचन आएंगे, एक वचन बहुवचन, 2। वेरी गुड। नेक्स्ट, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया। बताओ भाई, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया। क्यों पिया? क्या ती पिया? नू तो हमने बेरा नहीं, पर पिया है भाई। सम्राट सम्राज्ञी होगा, ब्रजभूषण जी तो मिले ही नहीं हमें, पता नहीं कहाँ चले गए। सम्राट सम्राज्ञी, ठीक है जी। और उत्सर का उर्वर, उत्सर बंजर। और उर्वर क्या होता है भाई? उर्वर क्या होता है? जो कि उपजाऊ होता है, उत्सर उर्वर। अनुराग विराग, अंतयाक्षरी, पुनरवलोकन, पुनरा नहीं होता। नगण्य आएगा भाई, जो नहीं गिना जा सकता। अगण्य नहीं आएगा, गलत बिल्कुल, अगण्य। नगण्य आ गया, जो नहीं गिना जा सकता। ठीक जी। मीरा ने आधा लीटर दूध पिया। अब दूध तोला जाता है तो परिमाण में आएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? परिमाण वाचक। थोड़ा पढ़ तो लिया करो, आप सब बोलने लग जाते हो गलत सही। पढ़ तो लिया करो, कम से कम पढ़ के बोला करो। आ जाओ, इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य बताना है भाई, जल्दी से बताओ। अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य कौन सा आ जाएगा भाई? हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा हुई। सीधा हम बोल सकते हैं मृत्यु दंड दिया गया। सजा क्या हुई भाई? मृत्यु दंड की सजा क्या? सबको पता है मृत्यु दंड क्या है, सजा है, तो इसलिए एक्स्ट्रा यूज कर रखा है ये सजा, इसलिए ठीक होगा। बाकी बिल्कुल ठीक है। कृपया, और याद रखना कृपया ऐसे ही लिखते हैं, कृपया ऐसे नहीं लिखते, ये कृपया गलत है। ये कृपया क्या आएगा भाई? गलत। चलो आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, ये चलना। हाँ आगे ये बताओ भाई, कितने कौन सा आ जाएगा वाक्य? छी छी कितनी गंदगी है, तो छी छी कौन सा हो जाएगा? जब भी ये चिन्ह दिख जाए ना आपको, विस्मयादि बोधक, विस्मयवाचक, एक्सक्लेमेटरी साइन, छी, वाह, हुर्रे, उफ, ओहो। ठीक जी, तो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आप बताओ मुझे, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन, सॉरी, निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन जो है वो नहीं है? हाँ यही बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? री। क्ष किससे मिलके बना? आधे क से, पूरे षटकोण वाले श से। त्र किससे मिलके बना? आधे त से, पूरे र से। ज्य किससे मिला? आधे ज से, न्य से। ठीक भाई। क्या एनोनिमस इंग्लिश में क्या करना है आपने? इंग्लिश में करा दो, हिंदी ट्रांसलेट। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? बताओ, जिसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग नहीं है। अरे एनोनिमस पढ़ लो ना यार तुम भी। देखो, संगम में उपसर्ग है सम, विमोचन में है वी, प्रत्यर्पण में है प्रति। क्रोध शब्द ऐसा है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दों के आगे लगकर शब्द का विलोम बना देते हैं। ठीक है भाई। हाँ आगे, ठीक है जी, आप जा सकते हो। अरे भाई बताएं आपको, जो ये शब्द शक्ति है और छंद है ना, ये ग्रामेटिकल पोर्शन में नहीं आते। जो 10th लेवल की हिंदी होती है वही आपके में होते होते एक बार आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है पेपर। ठीक जी, आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है वो पेपर एक आधी बार। देखो अगला क्वेश्चन, हिंदी किस परिवार से है? कौन सा परिवार आएगा भाई हिंदी का? तो हिंदी आ जाएगी भाई भारोपीय भाषा परिवार से। पूरे भारत में 4 भाषा परिवार है, भारोपीय, तिब्बत बर्मी और आग्नेय ऑस्ट्रिक और द्रविड़। और हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, ये सब भारोपीय भाषा परिवार में आती है। और भारोपीय भाषा परिवार की भाषाओं को हम आर्य भाषा भी कहते हैं। वेरी गुड रंजन जी, आ जाओ। इसके बाद भाई नेक्स्ट, रमा सांप से डर गई। रमा डर गई, कौन सा कारक होगा? ये मैंने करवा रखी है भाई क्लास। जब भी बात डरने की होगी तो आंसर क्या होगा? अपादान, क्योंकि रमा सांप से डरेगी तो दूर होगी। जैसे बच्चे
पिताजी से डरते हैं तो पिताजी से थोड़ा दूर दूर रहेंगे। पिताजी बोलेंगे इधर आ, लेकिन वो नहीं 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 पीछे पीछे जाएंगे। तो वो किस में आएगा? डरना, लजाना, ये सब किस में आता है भाई? देवांश जी थैंक यू। ये सब किस में आएगा? अपादान में। अब जो मैं आपके लिए लेके आई हूं 10 मिनट में क्विक रिवीजन, जितना आप हरियाणा कांस्टेबल वाले बच्चों ने पढ़ा है उसकी क्विक रिवीजन चलेगी भाई। देखो आ जाओ, संज्ञा की बात करते हैं। सबसे पहले संज्ञा के कितने भेद आएंगे? संज्ञा के अगर पूछे जाएं कि कुल भेद कितने, कुल भेद पूछे तो हम 5 देते हैं, व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, द्रव्य। लेकिन अगर हमसे अब आपने मैसेज नहीं करने, आप सुनना है। राहुल जी शब्द शक्ति के बारे में नहीं पता मुझे, क्योंकि ये जब हमने नेट क्वालिफाई किया था तब पढ़ा था मैंने, ठीक है जी। छंद और शब्द शक्तियाँ, ये व्यंजना लक्षणा वगैरह जो ये आती है ना, ये भाई ऊपर वाले लेवल पे पहुंचती है राहुल जी, ठीक है। आज आप सुन लो, रिवीजन कर लो जल्दी जल्दी। देखो भाई, संज्ञा कुल पूछ जाती है तो 5, या नॉर्मल कहे संज्ञा बताओ तो 5, लेकिन जन्म के आधार पर 3 प्रकार की संज्ञा आएगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। राम राम जी। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जाति के ही 2 पार्ट है, समूह और द्रव्य। द्रव्य मतलब मटेरियल होता है, द्रव्य मतलब लिक्विड नहीं होता। मैंने आपको बताया है कि द्रव, मैंने आपको बताया था कि भाई देखो 1 मिनट रुको, कि भाई ये द्रव मतलब क्या होता है? तरल पदार्थ। और इस द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ, या धन हो सकता है, पदार्थ, पदार्थ, ठीक है जी, पदार्थ आएगा। तो व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, द्रव्य। सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। 6 पुरुष, निश्चय, निश्चय, निज, संबंध, प्रश्नवाचक। पुरुष, निश्चय, निश्चय, निज, संबंध, प्रश्न। सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक के 3 भाग, उत्तम, मध्यम, अन्य। ठीक भाई, उत्तम पुरुष मैं जो बोल रही हूं, अपने नाम की जगह पर मैं बोल रही हूं मैं, मुझे, मेरा, उत्तम पुरुष। सामने वाले के लिए जो हम बोलते हैं तू, तुम, तुम्हारा, मध्यम पुरुष। तीसरे बंदे के लिए वह, उसे, उसने, अन्य पुरुष। निश्चय में संकेत करेंगे, जैसे कि मान लो ये माइक है, दूर रखा है, मैं कहूँगी वह देना, तो मैंने माइक जो कि संज्ञा है उसके लिए मैंने बोला वह। राकेश जी थैंक यू। मैंने बोला वह, तो ये वह किस में आ जाएगा भाई? ये वह आ जाएगा निश्चयवाचक। अनिश्चय कोई, कुछ, किसी ने। निज स्वयं, स्वतः। प्रश्न, प्रश्न जब कहेंगे हम, क्या, कौन, किसे। संबंध जो, सो, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। आगे देखो भाई, लिंग के कितने प्रकार हैं? तो 2 ही आएंगे, स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। आयुष्मान, आयुष्मती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। आगे आ जाओ भाई। वचन, एक की बात होगी एक वचन, कईयों की बात होगी बहुवचन। कुछ ऐसे शब्द जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे शब्द जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे कि सामान। देखो सामान आ गया, कितना ही हो, सामान, माल आ गया, है ना। हम कभी नहीं बोलते आ गए। ये कैसे शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? आकाश हो गया, पानी हो गया, सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले। फिर हस्ताक्षर, सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, हस्ताक्षर कर दिए। दर्शन, हो गए। आंसू, निकल गए, आंसू निकल गए। बाल, बिखर गए। केश, बिखर गए। ये सब किस में आ जाएगा भाई? वचन में। ये सदैव एक वचन में, वो सदैव बहुवचन में। नेक्स्ट आ जाओ भाई। विशेषण के 4 प्रकार। गुस्पसा ट्रिक आपको बता रखी भाई जो स्टूडेंट पढ़ते हैं। गुण, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। अच्छा है, सुंदर है, गुण में आएगा। गिनती की बात हो जाएगी भाई, 4 पेन लिए, निश्चित संख्यावाचक। थोड़े पेन लिए, अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाण में 2 लीटर दूध लिया, निश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा दूध लिया, अनिश्चित। और सार्वनामिक में क्या होता है? जैसे मैं कहूँ यह मेरी कार है, तो ये सर्वनाम है। मैं कहूँ यह कार मेरी है। प्राण, इसमें आ गया, प्राण निकल गए, सदैव बहुवचन में, सदैव बहुवचन में।
ठीक है जी, आगे देख लो भाई। इसके बाद क्रिया विशेषण कैस पर, काल, स्थान, परिमाण, रीति। काल, आज, कल, आज कल कह रही हूं, 1 मिनट को मैं लिख दूं। काल में क्या आएगा? कालवाचक में जब मैं बात करूं आज, कल, परसों, काल में। स्थान में यहां वहां, यहां वहां। परिमाण में थोड़ा कम ज्यादा। रीति में धीरे धीरे जल्दी। ये धीरे धीरे बहुत पूछा जाता है, धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। कैस पर, काल, स्थान, परिमाण, रीतिवाचक। इसके बाद भाई समास के 6 भेद है, लेकिन कुछ पुरानी किताबों में आज भी 4 दे रहे हैं। यदि आपको 6 ऑप्शन में ना मिले तो आप 4 ही टिक लगे। द्विगु, पहला क्या होगा? गिनती होगा। दोपहर, द्विगु समास। अव्यय भाव, पहला पद प्रधान, दोनों पद सेम। और अव्यय भाव की क्या आती है भाई? अगर आपको यथा मिल जाए, यथा, आ, नी, बे, प्रति, अव्यय भाव समास होगा। कर्मधारय, विशेषण विशेष्य का संबंध। नील कमल, नीला है जो कमल। तत्पुरुष पूरा भाई देखो, आपको मैं बता दूं, तत्पुरुष समास में आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ ये 2 पढ़ने। न्याय मतलब नहीं होता है, और कारक चिन्ह वाले ये आपके पेपर में नहीं आते, एस्टेट वेस्टेट पेपर में आते हैं। सिर्फ और सिर्फ तत्पुरुष में न्याय मतलब नहीं, और कारक चिन्ह लोपी वाले तत्पुरुष समास में। बहुव्रीहि, ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान। शब्द किसी तीसरे के लिए फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल दशानन, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, लाभ हानि। ठीक है जी। संधि बताई मैंने आपको भाई, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 भेद होते हैं। दीर्घ की पहचान, शब्द के बीच में बड़ा आ, ई, उ और री। गुण आते ओए और। वृद्धि, ओ का औ, ए का ए। यण, यव, र, त्र, अयादि अय, आय, अव, आय। जिसने पढ़ रखा है उसे ये इजी लगेगा, जो नया बच्चा है उसे थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। आर स्टार थैंक यू भाई। विसर्ग संधि की पहचान, अगर तीनों श आधे मिले आपको शब्द के बीच में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं विसर्ग संधि के, अगर आपको शब्द मिलता है निःशुल्क तो वो विसर्ग संधि है, बीच में शलगम वाला श आधा। अगर आपको शब्द मिलता है दुष्कर्म तो षटकोण वाला श आधा, विसर्ग संधि। अगर आपको मिलता है दुस्साहस, जब बीच में आपको सड़क वाला सा आधा मिल जाए, षटकोण वाला श आधा मिल जाए, तो वो कौन सी संधि होती है? वो हो जाती है विसर्ग संधि। ऊपर आधा र मिल जाए, जैसे कि देखो निर्बल, निहि प्लस में बल, ये र मिल जाए, विसर्ग संधि होती है। दुर्बल, दुहु प्लस में बल, विसर्ग संधि होती है। ओ मिल जाए, प्रियंका रोहिला भाई, राकेश कुमार, प्रियंका रोहिला। ठीक है भाई। देखो अगर आपको ओ से ओखली मिल जाए, जैसे कि मनोबल, तपोभूमि, यशोधरा, यशोदा, सब की सब कौन सी आ जाएगी भाई? विसर्ग संधि। देखो यहाँ पे हम ज्यादा इसको नियमों को याद रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। उसके बाद देखो रस, मैंने बताया आपको, आखिरी पेज है, खत्म भाई फिर क्लास, आखिरी पेज है, ध्यान से सुनो। रस के प्रकार पूछे जाए 9, भरत मुनि के अनुसार कहे जाएंगे 8, वर्तमान में रस 11। 9वां रस शांत रस, 9वां रस शांत रस। संचारी भावों की संख्या पूछी जाएगी तो कितनी आएगी भाई? 33 आएगी। अगर रस के प्रकार पूछे जाए तो 9 ही उत्तर देना भाई। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, वो भाव जो मन में आते हैं और जाते हैं। पूरी वीडियो बना रखी है भाई रस पर, ठीक है भाई, पूरी वीडियो बना रखी है रस पर। 3 वीडियो बना रखी है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन जिन बच्चों का कांस्टेबल वाला पेपर वो ना देखें, वो मत देखना भाई, बस पिछला रिवाइज करो। नए बच्चों के लिए जो फीमेल हैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो देखें। वाक्य के अंग पूछे जाए 2, उद्देश्य विधेय। देखो मैं आपको एक सेंटेंस लिख देती हूं, मैं लिखती हूं राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, इसमें राम उद्देश्य, पढ़ रहा है विधेय। मैं कहूं सुंदर नैनो वाला राम पढ़ रहा है, तो सुंदर नैनो वाला राम उद्देश्य। रावण में कौन सी संधि होगी? देखो रावण यहां पर है ना, जो आपने शब्द सुने हो, क्या कहते हैं, जैसे कि भाई ये है श्रवण है, श्रावण है, आपने सुना हो, तो भाई श्रावण है तो हम इसकी संधि करते हैं श्रौ प्लस में अन, इसी प्ले रऊ प्लस में अन। ठीक है भाई।
जैसे श्रावण है वैसे ही रावण, आव की आएगा भाई, आव का ही आएगा। अयादि संधि आती है, ये अयादि संधि। अब देखो भाई आगे, वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सिंपल सेंटेंस सरल होगा, संयुक्त है तो और से जुड़ा होगा, और, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, मगर, इनसे जुड़ा होगा। मिश्र वाक्य है यद्यपि, तथापि, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, जब तब, जो वह, क्योंकि, ताकि और की, इनसे जुड़ा होगा। ठीक है जी। इसके बाद विधानवाचक वाक्य, सिंपल सेंटेंस, राम खाना खाता है। संकेतवाचक, जब एक काम दूसरे काम पर डिपेंड, मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे। इच्छावाचक, भगवान करे तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब जल्दी लगे, इनोवा में जल्दी बैठो, जल्दी नौकरी मिले तुमने। आज्ञा, अच्छा पढ़ा करो, ये आज्ञा हो गई। प्रश्न, तुमने क्या पढ़ा आज? प्रश्न। विस्मयादि, वाह इतना पढ़ लिया, विस्मयादि। संदेह, शायद उसने पढ़ा हो। निषेध, राम नहीं पढ़ता। ठीक है जी, ठीक। इसके बाद लास्ट पॉइंट खत्म। फिर स्वीकृति प्राप्त भाषाएं 22 हैं, उपभाषा 5, बोलियां 17। रचना के आधार पर शब्द देखो, रूढ़ शब्द वो होते जिनके टुकड़े नहीं कर सकते पेड़, यौगिक जिसके टुकड़े हो सकते हैं पाठशाला, योग रूढ़ टुकड़े भी होंगे, फिक्स भी होगा, गजानन, लंबोदर, पितांबर, त्रिनेत्र, जितने बहुब्रीहि समास है वो सारे। फिर भाई तत्सम तद्भव, तत्सम शब्द कौन से? संस्कृत वाले। तद्भव जो हैं संस्कृत के बदलाव के साथ आए हैं, जैसे मैंने लिख दिया गाड़ी। देशज, देश की जन्म, जहां देश का जन्म हुआ, जैसे कि लोटा, थप्पड़, चिमटा। विदेशज, सारे विदेशी, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब, फोटोग्राफर। संकर, जो 2 भिन्न भाषाओं से मिलकर बना हो, फॉर एग्जाम्पल डबल रोटी, बीमा पॉलिसी, रेलगाड़ी, टिकट घर। टिकट इंग्लिश का, घर हिंदी का। जैसे कि अब मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, लेकिन फ्लो में मेरे से हरियाणवी निकलेगी, क्योंकि मेरी हरियाणा यहाँ की बोली, हरियाणवी मातृबोली, तो मेरे से निकलेगी भाई। और मैं ज़्यादा मुंह चकड़ा के नहीं बोल सकती, मेरे तक को नहीं बोला जाए, मेरे से तो निकलेगी। तो यही होता है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है कि बात करते करते बीच में कुछ दूसरा वर्ड लिया, यानी कि लैंग्वेज के साथ दूसरा, वही होता है संकर। जैसे कि मैंने कहा डबल रोटी, डबल इंग्लिश का, रोटी हिंदी का, वो शब्द है, मैं वाक्य बोल देती हूँ। ठीक है भाई। काल के भेद 3, भूत, भविष्य, वर्तमान, सबने बेरा। भाई वर्तमान बढ़िया थे जियो, बाकी तो देखी जाएगी जो होना है। बढ़िया सोचो, पॉजिटिव सोचो। वाच्य कितने प्रकार के? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। एक बारी कांस्टेबल के पेपर में सिर्फ और सिर्फ इतना क्वेश्चन आया था कि वाच्य कितने प्रकार के हैं। तो भाई यहाँ पे आपका हो जाता है पूरा, जितना मेरे को करवाना था भाई वो मैंने करवा दिया। रिपीटेशन करवाइए, रिवीजन करवाइए, आप इसने पढ़ लियो भाई। ठीक है जी। सम्राज्ञी, देखो ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों बोल रहे थे वो एक हमारे कमेंट में, सम्राट सम्राज्ञी होगा भाई। सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा? सम्राट होगा। ठीक है भाई, पता नहीं क्यों, मैं सोची एक बार चेक करूं कहीं मैंने यहां गलत तो नहीं रखा है। सम्राज्ञी है तो उसका क्या आएगा भाई? सम्राट आएगा। सम्राट सम्राज्ञी होता है। ठीक है जी। चलो भाई, तो भाई आज के लिए इतना काफी। सारे बालक जो हैं HSSC ने घेर लियो, ठीक, छोड़ के मत आइए क्वेश्चन। और एक बात और सुनो भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चे है ना इस क्वेश्चन पेपर में तो बहुत काम करते रहते हैं, लेकिन जो वो गोले भर के आने हैं ना, उनने नू भर दिया करे एक नू। चलो भाई, ये को नहीं माने जाएंगे। गोले ने ध्यान ते भर दियो भाई, याद दिलाऊं हूं मैं अपने, ये इसने ध्यान ते भर दियो कति, क्योंकि पेपर में या सीटी जाओगी और जो तुम काली पीली कर रहे होगे ना, वाह थारे दूर आओगी। ठीक भाई। भाई राहुल जी, शिक्षा कौन सा शब्द है? किस बारे में बताऊं? क्या बताऊं शिक्षा में? कौन सा शब्द क्या है? बहुत कुछ है संज्ञा सर्वनाम, क्या बताऊं इसमें मैं? ये बताओ। ठीक जी, तो भाई पढ़ लियो। अब कोई दिक्कत हो तो पूछ लियो। हुड्डा सर आ रहे हैं अब आपकी क्लास लेने के लिए। ठीक है, पानी वानी पी लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। और जय हिंद भाई, और बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला बच्चा सफल जरूर होए भाई। जय हिंद भाई, थैंक यू वेरी मच।